हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम सभी लोग फिर दोबारा मिलते हैं आदिकाल के प्रैक्टिस सेट दूसरे के साथ। दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट एक जो है वो कल बता दिया गया है आदिकाल का। आज हम लोग पार्ट 2 के साथ मिल रहे हैं दोस्तों, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, सहज यान के प्रवर्तक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सहज यान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है आपका सरहपा, सबरपा, लुइपा, कड़हपा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आदिकाल में जो है सहज यान का प्रवर्तक जो है ये सरहपा ने किया है। किसने किया है दोस्तों? सरहपा, जिसकी रचना हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या है इनकी रचना? दोहा कोश। क्या है दोस्तों? दोहा कोश। आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है। यानी भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा है, किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, राम सिंह जोइंदू। आप देखेंगे दोस्तों, भरतेश्वर बाहुबली रास ये जो है किसकी रचना है दोस्तों? शालिभद्र सूरी की। किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? यानी अमीर खुसरो का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था और ये आदिकाल में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रारंभ किया इन्होंने। और इनका उपनाम है, ध्यान देंगे दोस्तों, तूतिए हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद, सर हिंद। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था। तूतिए हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता। अगला क्वेश्चन है, उपदेश रसायन रास के रचयिता है। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धर्मपाल। ध्यान देंगे दोस्तों, उपदेश रसायन रास जो है ये जिनदत्त सूरी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन रास। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कह रहे हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का प्रथम कवि और अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कह रहे हैं सरहपा को, पुष्पदंत को, हेमचंद को, स्वयंभू को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि भी इन्हें कहा जाता है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है विद्यापति, भवभूति, नरेश मेहता, रविदास। तो अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है दोस्तों। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या इनका दूसरा उपनाम है? मैथिल कोकिल, क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है, इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? ये विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं। इनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? यानी आदिकाल में किस रचना में व्याकरण का उल्लेख किया गया है? कीर्ति पताका में, चर्यापद में, उक्ति व्यक्त प्रकरण में, वर्ण रत्नाकर में। तो दोस्तों ध्यान देंगे,
कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये जो है व्याकरण ग्रंथ है आदिकाल का, और इसे दामोदर शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? दामोदर शर्मा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है दामोदर शर्मा, मेरुतुंग, आसगु, राम सिंह। ध्यान देंगे दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि जो है ये मेरुतुंग की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? मेरुतुंग की। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा, इंपॉर्टेंट है। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, देवसेन। तो पुरुष परीक्षा जो है ये विद्यापति की रचना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है पुरुष परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा में लिखा गया है? देखिए अभी हमने बताया कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका, यानी मनुष्य की कीर्ति कब होती है? जब उसे विद्या, यानी वो पढ़ता है, उसे विद्या आती है, तब उसकी जो है पताका फहरती है, तब उसकी कीर्ति होती है। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और पदावली ये विद्यापति की रचना है। तो कह रहे हैं कीर्तिलता किस भाषा में लिखा गया है? अवहट्ठ भाषा में, अपभ्रंश में, मैथिली में, ब्रज में। तो किस में लिखा गया है दोस्तों? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है कीर्तिलता। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देंगे दोस्तों, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आधुनिक काल, वीर गाथा काल, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग। तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल। क्लियर दोस्तों? क्योंकि आदिकाल में वीरता से संबंधित अनेक रचनाएं की गई हैं, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रख दिया। अगला क्वेश्चन है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ध्यान देंगे दोस्तों, आल्हा जो हमने कल रचना बताई थी परमाल रासो, याद हो गया होगा सबको। हमने बताया था कि यदि दूसरों के माल को चुराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रात में जगना पड़ेगा। तो प्रमाल रासो किसने लिखा था? जगनिक ने। और प्रमाल रासो को ही आल्हा खंड कहा जाता है। और आल्हा एक गीत होती है जो वीर गाथा काल में बहुत ज्यादा गाया जाता था। तो कहा गया आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन है आपका ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में, शरद ऋतु सर्दी में, वर्षा ऋतु बसंत ऋतु। ध्यान देंगे दोस्तों, आल्हा जो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अभी हमने बताया आप लोगों को, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, मेरुतुंग। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि, प्रथम महाकवि अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है दोस्तों? स्वयंभू है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। ध्यान देंगे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है ये पृथ्वीराज रासो है।
जो डिंगल पिंगल शैली में लिखा गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, अवधि का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है और रामचरितमानस भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। अवधी भाषा में ही रामचरितमानस भी लिखा गया है, लेकिन ये प्रथम महाकाव्य नहीं है। अवधी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पद्मावत है। क्लियर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो द्विवेदी युग में लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शब्दानुशासन के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद, सरहपा, स्वयंभू। शब्दानुशासन जो है ये हेमचंद ने लिखा है। और ध्यान देंगे दोस्तों, एक रचना है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। ये किशोरीदास वाजपेयी का है। किशोरीदास वाजपेयी लिख लेंगे आप लोग, दोनों एक साथ लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है और शब्दानुशासन हेमचंद का है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खालिक वारी। खालिक वारी किसकी रचना है? रहीम, अकबर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। खालिक वारी जो है ये अमीर खुसरो की रचना है। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। और ध्यान देंगे दोस्तों, भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसको कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल। 1888 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा अंग्रेजी भाषा में, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसी में ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौम चरयू। पौम चरयू किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्र बरदाई। पयौम चिरयू जो है ये स्वयंभू की रचना है। इनकी 3 रचनाएं हैं, पौम चिरयू, रठिरडेम चिरयू, स्वयंभू छंद। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा, बरवे, कुंडलियां, सवैया। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद जो है, मुख्य छंद वो दोहा है। क्लियर दोस्तों, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा। अगला क्वेश्चन है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार है राम सिंह, जोइंदू, मेरुतुंग, हेमचंद। तो परमात्म प्रकाश जो है ये जोइंदू की रचना है। क्लियर दोस्तों, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा देंगे दोस्तों, जिससे हमें भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है कि क्लास अच्छी जा रही है, आप लोग को क्लास समझ में आ रही है। यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रही है तो भी आप कमेंट करके बताएं कि हाँ मैम ये चीज समझ में नहीं आ रही है, और आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।